ओम शांति। स्वयं को इस साकार स्थूल देह में बिंदु स्वरूप सितारा नुमा आत्मा निश्चित करते हुए श्रेष्ठ व दिव्य नेत्र से स्वयं को इस देह से न्यारी मालिक की सीट पर स्थित हुई निराकारी स्वरूपा बिंदु रूप में मस्तक के मध्य स्वयं को मैं आत्मा देख रही हूँ। ज्ञान का ये दिव्य नेत्र मुझ आत्मा को स्वयं का दर्शन करा रहे हैं। मैं अपने स्वराज्य के आसन पर स्थित होकर अपना सारा शासन स्थूल इंद्रियों की दरबार का सूक्ष्म इंद्रियों का हालचाल स्पष्ट रीति पूछकर एक एक इंद्री को सुंदर सहयोगी बनने का धन्यवाद दे रही हूँ। जब मैं अपनी इंद्रियों को कुशल संचालन से चलाकर समय समय पर हर इंद्री की देख रेख करती हूँ, तो रिटर्न में एक एक इंद्री के द्वारा मुझ आत्मा को दुआ प्राप्त होती है। तो आज का ये स्वमान लेंगे। मैं आत्मा दुआओं की पात्रधारी हूँ। तन की हर इंद्री भले ही मेरी सहयोगी है, परंतु मैं आत्मा इन सब के साथ बैलेंस रख कर चलने वाली दुआओं की पात्रधारी बनती हूँ। जिसने भी इस ब्राह्मण जीवन में जब से ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझ आत्मा को सहयोग दिया, स्नेह दिया,
पर चलने की प्रेरणा दी। आज मैं दिल से सभी आत्माओं का विशेष शुक्रिया अदा कर सर्व की दुआएं प्राप्त करने की अधिकारी बनती हूँ। सर्वप्रथम इस देह की महिमा में मैं आत्मा बुद्धि के दिव्य नेत्र से इस देह से न्यारी होकर, साक्षी होकर अपनी साकार स्थूल देह को निहार रही हूँ। लाइट के स्वरूप की काया में मैं आत्मा प्रविष्ट होकर स्पष्ट रीति अपने स्थूल देह को साक्षी रूप से निहार रही हूँ। ऐसे तो मुझ आत्मा ने ये देह कई बार देखी है, परंतु आज अपने दुआओं के पात्र की ओर झांकने का मुझे बड़ा सुंदर अवसर मिला। प्यारे शिव बाबा, मैं त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ प्रकृति का दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। हे प्रकृति, आपका दिल से शुक्रिया। जिसने मुझे यह नयन दिए, जिन नेत्रों द्वारा मैं प्यारे बाबा को प्यारे बाबा के चित्रों को, चरित्रों को अपने मीठे प्यारे बाबा के सेवा केंद्रों को भगवान का अवतरित स्थान मीठे मधुबन को और उस मधुबन भूमि पर निवास करने वाले एक एक ब्रह्मावत्स को देख पा रही हूँ। ईश्वर की ये सुंदर रचना सुंदर प्रकृति को मैंने
इन नेत्रों से देखा है। सबसे पहला दुआ का वरदान मुझे नेत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। हे प्रकृति, आपका शुक्रिया। फिर कान रूपी इंद्रिय द्वारा मैं रोज परमात्मा के सुंदर मीठे महावाक्य सुनती हूँ। भगवान के मुख से निकला पहला वचन, मीठे बच्चे, ये शब्द सुनकर मेरे कान धन्य हो जाते हैं। प्रकृति से कितनी श्रेष्ठ दुआ मिली है। जो रोज ईश्वरीय सकारात्मक श्रीमत मुझे इन कानों से सुनने का सौभाग्य प्राप्त कराती। प्रकृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये मुख जो मन ही मन बाबा की महिमा गाता रहता है, रोज ईश्वरीय गुणगान भरे गीत गुनगुनाता है। रोज मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार की अजपा जाप गाता। इस मुख से परमात्मा के कल्याणकारी महावाक्य निकलते हैं। ये मुख नहीं होता तो महावाक्य सुनाने का सौभाग्य नहीं मिलता। प्रकृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यह हाथ जो सदा शुभ कर्म के लिए आगे बढ़े, ईश्वरीय सेवा में प्रथम रहे, यज्ञ कारोबार में सहयोगी बनते हैं, यज्ञ सेवा कर पुण्य की पूंजी जमा कराते हैं। ईश्वरीय वरदानों को इन हाथों के द्वारा सर्वात्माओं तक पहुंचाने की विधि अपनाते हैं। और सबसे सुंदर सौभाग्य मीठे बाबा की मीठी मुरली लिखने का
पॉइंट्स को सुंदर रीति अपने पास संजोने का ये सुअवसर भी इन हाथों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। फिर ये पैर हर कदम ईश्वरीय मार्ग पर उठने वाले स्वयं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले श्रीमत के आधार पर हर पल ऊंचा चढ़ने वाले सत्य मार्ग पर हिम्मत रखकर आगे बढ़ने की ये सुंदर कला प्रकृति ने मुझे वरदानों के रूप में ये पैर दिए हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है इन पैरों द्वारा रोज मैं अपने तीर्थ करती हूँ। सेंटर तक जाना, मधुबन यज्ञ तक पहुंचना, हर कदम में पद्मों की कमाई करना, कितना मेरा ये साथ निभाते। ईश्वरीय मार्ग पर अंगद के समान डटे रहना, इन पैरों की कमान है। अब यदि साक्षी होकर मैं अपने इस स्थूल देह को संगम युगी श्रेष्ठ दृष्टि से कल्याणकारी दृष्टि से एक एक महिमा के आधार पर देखूं, तो इस सृष्टि चक्र के अंतिम जन्म में अंतिम समय पर इस मिले हुए अंतिम शरीर द्वारा मुझे कितनी कमाई प्राप्त करने का अवसर मिला। सचमुच मेरी दुआओं का पात्र कितना भरपूर है। मैं आत्मा कितनी संपन्न हूँ, कितनी धनी हूँ। जब स्थूल रूप से परमात्मा पिता ने अंतिम जन्म में मेरी दुआओं की झोली इतनी भरपूर करी है,
सर्व संबंधी बन जाना कितनी ना कमाल दिखाएगा। तो सर्वप्रथम मैं अपने इस 5 तत्वों से बने शरीर का दुआओं के रूप में मिला हुआ ये अंतिम जीवन इस श्रेष्ठ कमाई कराने का सुअवसर के लिए दिल से प्रकृति को आभार व्यक्त करती हूँ। अब मेरे मुख से ये शब्द कभी नहीं निकल सकता। हे प्रभु, दुआ दो, कृपा करो, रहम करो, क्योंकि मैं संगम योगी ईश्वरीय संतान परम पिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। सर्व दुआओं की अधिकारी मेरी जीवन की झोली सबकी दुआओं से भरी हुई है। मेरे आसपास सभी उठते बैठते चलते फिरते मुझ पर दुआओं की बौछार करते हैं। मैं भी दिल से सर्व को दुआ ही देती हूँ। कल्याण ही सोचती हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान जिस आत्मा का साथी बन जाए उसको भला कोई बददुआ लग ही नहीं सकती। अपने लाइट के स्वरूप से निकल पुनः अपने स्थूल देह में प्रवेश कर मस्तक सिंहासन पर विराजित हो। सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय संतान मैं जमीन पे नहीं भगवान की गोद में दुआओं भरे डगर पर चलती। मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि सारा ब्राह्मण परिवार सारी प्रकृति और स्वयं ईश्वर की मेरे पिता की
दुआएं मेरे जीवन में सम्मिलित हैं। मैं दिल से सर्व को शुभकामनाएं दे रही हूँ, शुक्रिया दे रही हूँ। और इसी प्रकार दुआ लेते और दुआ देते सबको सुखी बनाने का कार्य मैं करती रहूंगी।